बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में अनवारुल हक की तकर्रुरी पर इत्तफाक हुआ। अनवारुल हक काकड़ के वजीर आजम बनने से छोटे सूबे की महरूमी दूर होगी। मैंने इनका नाम वजीर आजम को दिया। राजा रियाज की मीडिया टॉक। निगरां वज़ीर आज़म नामजद करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम दूंगा। अनवारुल हक काकड़ का आज़म। अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुबकदोश होने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक कोयटा से है। इन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट से तालीम हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली के नशिस्त पर इंतखाब लड़ा। 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। 2018 में आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। इनका शुमार बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में से है। वो सेनेट में BAP के पार्लिमानी लीडर भी रहे। सेनेट के कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, तकर्रुरी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम की भी मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। PTI सेनेटर का बयान। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का निगरां वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। नामजदगी पर मुबारकबाद दी। उम्मीद है अब शफाफ और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और गैर मुतनाज़िर शख्सियत हैं। नामजदगी खुशाइंद है। निगरां वज़ीर आला की बातचीत। मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान वालों के लिए और ख़ास कर पश्तून अक़वाम के लिए और हम सब के लिए बायस मुसर्रत होगी कि अभी अगले 3 महीने तक पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान ही चलाएगा। ये अच्छी पर्सनालिटी है, बिल्कुल काम करने वाला बंदा है, तो इंशाल्लाह तवक्को है कि ये बलूचिस्तान में जो भी मसाइल है उसको इंशाल्लाह हल करेगा। अनवारुल काकड़ साहब बहुत माशाल्लाह लायक आदमी है। मैं बहुत फ़ख्र है इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान के लिए आगे बहुत काम करेगा इंशाल्लाह। तो हमारा ख्याल है अगर ये हमारे बलूचिस्तान के लिए अच्छा कदम उठाए हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे। कोयटा के शहरी अनवारुल हक की बतौर निगरां वज़ीर आज़म नामजदगी पर खुश। उम्मीद है सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सूबाई हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अनवारुल हक का तकर्रुर छोटे सूबों के लिए खुश आइंद है। शहरियों का रद्द अमल। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से चंद हफ्ते कबल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई। मीटिंग में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की तरक्की पर बातचीत हुई। बलोच आवाम की बेहतरी और सूबे की खुशहाली नवाज शरीफ के दिल की आवाज़ है। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। 5 साल पूरे होने पर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। इनकी वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आइंदा इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। चाहते हैं इंतखाबात जल्द से जल्द हों। नई मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। 16 माह की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल की वजह से वोट बैंक में कमी का एतराफ़। फिल्म
फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मकाम वापस दिलवाना चाहते हैं फनकार खुद एक कमेटी बनाएं और इंडस्ट्री की बहाली के लिए सोच विचार करें। हुकूमत हर मुमकिन साथ देगी। एक बार मैंने भी फिल्म बनाने का फैसला किया मगर नहीं बना सका। शुक्र है फिल्म नहीं बनी वरना नैब का एक और नोटिस आ जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में फनकारों में हेल्थ कार्ड्स और अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सिंध असम्बली आईनी मुद्दत से एक रोज पहले तहलील। गवर्नर सिंध ने वजीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में मुलाकात बेनतीजा। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। दोनों ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज एक और मुलाकात होगी। जब तक अगला वजीर आला जो केयरटेकर वजीर आला वो आ नहीं जाते तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। 2013 और 2018 में हम एक मुतफ़िका उम्मीदवार पे दोनों बार चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एग्री किया था और वो हो गया था। मुझे उम्मीद है इस दफ़े भी ऐसे ही हो जाएगा। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध तो हमारा है ही नहीं। ना सिर्फ सिंध की हुकूमत को डिसोन किया, पूरे सूबे को डिसोन किया। कई बार खबरें उड़ाई गई कि चीफ मिनिस्टर आज अरेस्ट हो रहा है या कल हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरी लीडरशिप की सपोर्ट थी जिसकी वजह से उन मुश्किल हालात में भी हमने वो अच्छा टाइम निकाला। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तफाक़े राय से हो जाएगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में सिंध को डिसऑन किया गया। सूबे में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गईं। 5 से 6 गंदे अंडों ने असम्बली का माहौल ख़राब किया। ऐसा माहौल बनाया गया कि असम्बली ना चल सके। पीटीआई की कोशिश थी कि सूबा ना चले। वज़ीर आज़म के दौरा सिंध का नहीं बताया जाता था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सख्त वक्त में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन और नैब हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया। अदालती हुक्म भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्ती ना की जाए। फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा। मुलाजमतों में कराची के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हुकूमत के आखिरी दिनों में रिश्वत लेकर 50,000 नौकरियां दी जा रही थीं। बगैर मेरिट भर्तियां MQM ने रुकवा दी। मुलाजमतें देने पर कोई एतराज नहीं लेकिन मेरिट पर दी जाएं। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की जानिब से समरी भिजवाई गई। निगरान वजीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अरकान असम्बली इत्तेहादियों और अपोजिशन का शुक्रिया। मिलकर चैलेंजेस का सामना किया। सैलाब और हुक्मरानी की राह में हाल रुकावटों के बावजूद मजबूती से खड़े रहे। सूबे के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। राकडिक माहिदे से बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए राह हमवार की। सफ़र मुश्किल लेकिन अज़म मजबूत था। इज्तमाई कोशिशों ने रोशन बलूचिस्तान की राह हमवार की। खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर जारी रखेंगे। अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो का पैगाम। जश्न आज़ादी के मौके पर सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा। हर तरफ रोशनियों के खूबसूरत रंग। दिलकश नज़ारे हर किसी को मतवज्जो करने लगे। पाकिस्तानियों का जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का आज़म। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। बच्चों का सोहनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। वतन से मोहब्बत में बच्चे भी पेश पेश। खुशी का इजहार करने में नित नए स्टाइल बनाए। आज़ादी की खुशियां मनाएं, परचम लहराएं, तस्वीर भिजवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। फैसलाबाद में सब्ज और सफेद रंग में रंगी गाड़ियों की रैली। शहरियों का वतन से मोहब्बत का इजहार। गाड़ियां सजाकर शहर का चक्कर लगाया। अवाम भी नजारा देखकर पुरजोश।
चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कि इन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समाअत पर मावनत तलब। जेल रूल्स के मुताबिक हुक्काम चेयरमैन पीटीआई से वकला, दोस्तों और रिश्तेदारों की मुलाकात करवाएं। चेयरमैन पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दहशतगर्दों का इलाज करने और पनाह देने का केस, हुकूमत ने मुकदमा वापस ले लिया। अदालत ने डॉक्टर आसिम समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। डॉक्टर आसिम के साथ दीगर मुल्जिमान में वसीम अख्तर, अब्दुल कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी भी शामिल। आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर किए जाने की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। इससे अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास से खिताब। जजेस के खाली आसामियों पर भर्तियाँ फौरी मुकम्मल करने का फैसला। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की ज़ेरे इल्तवा। मुकदमात के फैसलों के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने की यकीन दहानी। शहरियार आफरीदी को 3 MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को DC इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया था। जिना हाउस हमला और जलाओ गिराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास मुनशियात बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए खुसूसी सेंटर के क़याम का फैसला। क़याम बाम और इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। मुनशियात सप्लाई करने वाले माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी।